प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल 39वां अध्याय। फिर है मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, है गोग, है रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इज़राइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र हूँ। यह घटना हुआ चाहती है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इज़राइल के घरानों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी बरछे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। और इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे, न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वाले को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मैं गोग को इज़राइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल की पूर्व ओर होगा। वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां वह भेड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तरह ही पड़ेगा। इज़राइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा, ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। और देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई से में गाड़ न दे। वहां के नगर का नाम भी हमोना है। यूं देश शुद्ध किया जाएगा। फिर है मनुष्य के संतान,
परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में, जो मैं तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों पर करता हूँ। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, और मेढ़ों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे, और मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और जाति जाति के सब लोग मेरे नाम के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इज़राइल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, और जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इज़राइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे फेर लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह फेर लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से फेर लाऊंगा और इज़राइल के सारे घराने पर दया करूंगा, और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे, और कोई उनको न डराएगा। और जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा, और तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा, और उनसे अपना मुंह फिर कभी न फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।